तो दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट है भाई, लास्ट में फाइट देखी भाई। भीम भाई चढ़ गया है एकदम उसके सीने में, दुर्योधन के प्ले करे। इसी कारण से वासुदेव ने ज्येष्ठ को हस्तिनापुर की ओर भेजा ताकि पितामह का रक्षण तुम्हें प्राप्त न हो सके। आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। आओ दासी द्रौपदी मेरी जंघा पर बैठो। दुशासन इसे निर्वस्त्र कर दो। आपके महाराज यहाँ उपस्थित है और इनके आदेश के बिना आप हमारे युवराज दुर्योधन पर प्रहार नहीं कर सकते। और यदि यदि इन्होंने तुम्हें युवराज दुर्योधन के वध का आदेश दिया तो मैं इनका वध कर दूंगा। हो सकती है किंतु ये युद्ध भी आज ही पूर्ण हो जाएगा। तुम दुर्योधन का वध कर दो और पितामह को मेरा वध कर लेने दो। आर्यव्रत में शांति स्थापित हो, उसे तो मैं बलिदान देने का सच हूं। प्रहार करो भीम, सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण बचे हैं। मेरे पुत्र को क्या हुआ? मेरे दुर्योधन को क्या हुआ? शीघ्र ही बता। महाराज, राजकुमार भीम ने युवराज दुर्योधन पर अपनी गदा से प्रहार किया है महाराज। महामहिम भीष्म का भाला राजकुमार युधिष्ठिर के कंठ से हटा नहीं है महाराज। भ्राता भीम, विजय के लिए विजय का मोह रखना आवश्यक है। जब तक आपके हृदय में अपने भाइयों का
और अपने परिवार का मोह रहेगा, तब तक आपको विजय नहीं, केवल बंधन ही प्राप्त होंगे। और बंधन केवल पराजित करते हैं भ्राता भीम, केवल पराजित करते हैं। मेरा धर्म, मेरे भाई और मेरा परिवार ही मेरी शक्ति है दुर्योधन। और जिस दिन तुम्हारा सामना उस शक्ति से होगा, वो दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा दुर्योधन। तुम्हारा अंतिम दिन। कोई मार देना अंधकार से आज आ के गया। युद्ध का ये अंत क्या हो पता? गया है महाराज। पांडव की सेना ने आज हमारी सेना पर विजय प्राप्त की है महाराज। किंतु ताक्षरी ने उनकी विजय पूर्ण होने नहीं दी। उन्होंने मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा की उस भीम से। तुम देखना संजय, जब तक ताक्षरी रणभूमि में रहेंगे, उन पांडु पुत्रों की विजय असंभव है। उन पांडु पुत्रों की विजय असंभव। आज की विजय ये थी सम्राट युधिष्ठिर। सेना का बल और उत्साह अनेक गुना बढ़ गया है आज। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया है कि वासुदेव कृष्ण और आपके नेतृत्व में हमें विजय अवश्य प्राप्त हो। वास्तव में आज ही हमें विजय प्राप्त हो जाती, किंतु पितामह भीष्म का सामर्थ्य अवश्य अधिक था। नहीं, भ्राता युधिष्ठिर ने पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध नहीं किया। परंतु माधव, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, उन्हें मारना असंभव है। इच्छा मृत्यु का वरदान है पार्थ, इच्छा विजय का वरदान नहीं है। उनके लिए युद्ध करना असंभव हो जाए, इतना घायल करना तो संभव ही है पार्थ। वो भी असंभव है वासुदेव। पितामह की देह पवित्र है, उन पर प्रहार नहीं हो पाएगा हमसे। किसी की देह पवित्र नहीं होती भ्राता भीम। वृक्ष बबूल का हो या चंदन का, सूख जाने के बाद उसे जलाया ही जाता है। यही सृष्टि का नियम। इस युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को दंड देने के मार्ग में जो भी खड़ा हो, उसका वध करना ही होगा। सही क्या, कैसे नहीं भाई।
कोई भी फूल हो पेड़ हो भाई, सूखने के बाद उसको जलाना ही पड़ता है। तो भीष्मा जी कोई देवता नहीं है आसमान से आएगा उनको छोड़ देंगे, वो भी बड़े ही उम्र हो गई है उनकी भी भाई, गंगा पुत्र है, उनको आशीर्वाद इच्छा मृत्यु, तो उनको बड़ी जिंदगी मिली है। अब कृष्णा जी ने इशारा दे दिया है भाई, युधिष्ठ को हर बार वही गड़बड़ करता है, धर्म नहीं भाई। अभी कृष्णा जी ने खुद छल किया है, जब कृष्णा जी छल कर रहे हो तुम कौन सी खेत की मूली हो, तुम हर बार धर्म धर्म, गुस्सा तो तुम भी दिला देते हो ना, बिजी रखते ना। एक काम तो मैं मिला है कि भीष्मा जी को बिजी रखना, जाके यहाँ पे ये जो है ना भीम काम तमाम कर देगा, नहीं वहां में मुस्कुरा रहा है चाँद श्री पिताश्री, ऐसे ही बस। धर्म पे चल रहे हो, भला तुम मारो नहीं ना भीष्म जी को, उसको बिजी रखो ना, तुम ये काम तो कर सकते हो ना। धर्म तुम नहीं छोड़ो भाई, हम पितामह को नहीं मार सकते, पर उसको बिजी रखो। तो कि इनको तो मौका मिले, 1 सेकंड का फर्क था, बस मारने ही वाला था गधा भीम उसको, पर भाई यथ नहीं था के दो कराया भीष्म जी। फिर हीरो बन रहा है, मुझे मार दो मैं बलिदान देता आएगा बलिदान, उधर ही मर जाता तो अच्छा हो जाता ना। युधिष्ठिर भी जब भी आता है ना अच्छे काम के लिए, शुभ काम आज भीम कर रहा था, उसको वध कर रहा था, वो तारछड़ी के सामने आ गया। या कृष्णा जी आ रहे हैं ना, उसी खंडनी को ले आए तो तारछड़ी को तो खुद ही मार देगी। और उसको शिव शंभू ने दिया था भाई वचन, तो भाई आशीर्वाद दिया, इसको मारना तुम ही, उसको ले आओ, बस खत्म कर दो ना। हाँ ये वाला पाने में गुस्सा आ गया। युद्ध जी बस सबसे बड़ा हरामी है। वो द्रौपदी को भेजा ना, द्रौपदी को दुर्योधन के पास, उसका भी वस्त्र इसी ने उतारा। युद्ध जी ने हरामी है बड़ा, ये इसको निकालो। नहीं ये थोड़ा ज्यादा धर्म वाला हो गया है, ये इसको अभी थोड़ा दंड दो कृष्णा जी का, इसको सबक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।